अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ही संभाल में रखे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 9th क्लास की इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम। यहाँ पे मैं आपको पंजाब बोर्ड की पेयरिंग स्कीम शेयर करने वाली हूँ। पंजाब बोर्ड में जो भी सिटीज़ इंक्लूडेड हैं वो सारी ही सिटीज़ की पेयरिंग स्कीम है। ये लिहाजा अगर आप पंजाब बोर्ड में पेपर दे रहे हैं तो आप इस पेयरिंग स्कीम को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आपको जैसे कि मैं पता है कि मेरी जितनी भी पेयरिंग स्कीम होती हैं वो ऑल पंजाब बोर्ड्स के लिए होती हैं, और ऑल पंजाब बोर्ड में जो सिटीज़ शामिल हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ऑल पंजाब बोर्ड में लाहौर, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, रावलपिंडी, कश्मीर, डीजी खान, फैसलाबाद और गुजरांवाला, ये तमाम सिटीज़ शामिल हैं। अगर आप इनमें से किसी भी सिटी के हैं तो आप इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपनी पेयरिंग स्कीम की तरफ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आपका जो पेपर होगा ये 75 मार्क्स का होगा। ये आपका इंग्लिश का पेपर है और ये 75 मार्क्स का होगा। इसमें जो आपके MCQs हैं वो आपको 19 MCQs आएंगे और उसके लिए आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। और जो आपका दूसरा पेपर होगा, बाकी मार्क्स आपको उसमें से मिलेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव में से आपको 19 मार्क्स के MCQs आएंगे और जो बाकी हैं 56 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव के होंगे। इस तरह से टोटल आपके 75 मार्क्स बनते हैं। और इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा 2:30 का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 2.5 घंटे आपको मिलेंगे इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। और 2.5 घंटों में से 20 मिनट आपको मिलेंगे MCQs के, और बाकी आपको जो टाइम मिलेगा वो होगा आपका सब्जेक्टिव का। ये तो था इसका लिटिल फीडबैक। अब हम चलते हैं आगे पेयरिंग स्कीम की तरफ, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। पेयरिंग स्कीम में सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आपको 19 MCQs आएंगे, और 19 जो MCQs आएंगे वो आपको लेसन के अंदर से ही आएंगे। जितने भी आपके लेसन्स हैं आपको ये सारे MCQs लेसन्स में से आएंगे। और ये जो 19 MCQs हैं, ये इसमें सबसे पहले जो आपको 5 MCQs आएंगे वो आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स में से आएंगे, यानी कि ये जितना भी आपका पोर्शन है ये ग्रामर का पोर्शन है, और ग्रामर का पोर्शन और बुक में से ही आपको सारे क्वेश्चंस आएंगे। बुक में से जो आएंगे वो एक्सरसाइजेस में से होंगे, आपने उनकी एक्सरसाइजेस करनी है। अब यहाँ पे जो पहले 5 आपको MCQs आएंगे वो आपके ग्रामर से होंगे, जिसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने फाइंड करनी होगी। इसके बाद जो आपका बी पोर्शन होगा, बी पोर्शन के जो आपको MCQs आएंगे वहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग होंगे, और ये जो स्पेलिंग्स है ये आपके लेसन्स की जो रिव्यू एक्सरसाइजेस है उनकी एक्सरसाइजेस में से होंगे। और ये जो एक्सरसाइज है आपने यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 और 5, इन सारी एक्सरसाइजेस के आपने जो करेक्ट स्पेलिंग वाली उसमें क्वेश्चंस हैं उन्हें अच्छी तरह से कर लेना है। उनमें से MCQs आपको आएंगे। इसके अलावा यूनिट नंबर 7, 9, 11 और जो 8, 10 इनमें से भी आएंगे। आपने ये सारे ही चैप्टर्स की जो एक्सरसाइजेस हैं आपने वो करनी है, उनमें से आपको 4 MCQs आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट भी आपका बुक में से ही आएगा, जिसमें करेक्ट मीनिंग्स आएंगे। आपको 5 MCQs इसमें से आएंगे, जो आपको वर्ड्स अंडरलाइन किए होंगे और उनमें से आपने करेक्ट मीनिंग वाले वर्ड्स फाइंड करने होंगे, और ये आपको 5 MCQs इस तरह से आएंगे। उसके बाद आपका जो लास्ट डी पार्ट होगा, डी पार्ट में भी आपको 5 MCQs आएंगे, और ये जो 5 MCQs आएंगे करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर के मुताबिक आपने जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपने उसे सिलेक्ट करना होगा, और ये भी आपका 5 मार्क्स का होगा। इस तरह से टोटल आपके 19 मार्क्स बन जाते हैं, जो कि आपको MCQs देंगे। और ये जो है ये ग्रामर से भी आ रहे हैं और साथ ही साथ आपके लेसन से भी। लेसन से अगर देखा जाए तो लेसन से आपको टोटल 9 जो MCQs हैं वो आपको लेसन्स में से आ रहे हैं। लेसन्स की एक्सरसाइजेस में से आपको 9 MCQs आने हैं, और बाकी जो 10 MCQs हैं वो आपको ग्रामर में से आने हैं। लिहाजा आपने लेसन्स की एक्सरसाइजेस भी अच्छी तरह से करनी है, और ग्रामर का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपके ये MCQs ईजीली सॉल्व हो जाएंगे। MCQs के बाद आप चलते हैं हम सब्जेक्टिव टाइप पे। सब्जेक्टिव में आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, यानी 3
आउट ऑफ 5 आपको टोटल 5 आएंगे। 5 में से आपने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और ये आपकी बुक में से आएंगे, ठीक है। और इसकी प्रिपरेशन के लिए आपने जो एक्सरसाइजेस क्वेश्चन है वो भी प्रिपेयर करने हैं। आपको जो 5 क्वेश्चंस आने हैं उनमें से 3 जो क्वेश्चन होंगे वो आपको एक्सरसाइजेस में से आएंगे और जो 2 क्वेश्चंस होंगे वो आपको बुक के अंदर से आएंगे। लिहाजा अगर आपने एक्सरसाइजेस वाले क्वेश्चंस अच्छी तरह से कर लिए देन भी आपका ये क्वेश्चन ईजीली अटैम्प्ट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और इसके लिए आपने जो यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 इनमें से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा यूनिट 7, 9, 11 इनमें से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह आपके टोटल 5 हो जाएंगे। सो आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके लिए आपने यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 और 5 भी इनकी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस अच्छी तरह से कर लेने हैं ताकि आपके जो 3 क्वेश्चन है वो इजीली प्रिपेयर हो जाएं और आप क्वेश्चन नंबर 2 इजीली परफॉर्म कर सकें। और ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2 इसी का ही बी पार्ट है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन और इसी के बी पार्ट में आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे और वो प्ले में से होंगे। 2 क्वेश्चन प्लेस में से आएंगे और उन दोनों में से आपने जस्ट एक करना होगा और वो एक ही 4 मार्क्स का होगा। सो प्ले में से जस्ट आपके 2 क्वेश्चंस बनेंगे और वो आपने लास्ट में करना है और ये आपका यूनिट नंबर 11 है इसके लिए। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें आपको ट्रांसलेशन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू एंड री राइट इन टू सिंपल इंग्लिश। आपको पैराग्राफ्स 3 पैराग्राफ्स आएंगे। 3 पैराग्राफ्स में से आपने 2 पैराग्राफ्स को पहले उर्दू में कन्वर्ट करना होगा। उर्दू में कन्वर्ट करने के बाद आपने उसे सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है आपको 8 मार्क्स देगा। पहले आपको जो 4 मार्क्स मिलेंगे वो आपको उर्दू में कन्वर्ट करने के मिलेंगे और फिर उन्हीं 2 को अगर आप सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह से ये 8 मार्क्स बन जाएंगे आपके। और पैराग्राफ के लिए आपने यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 के पैराग्राफ्स को अच्छी तरह से कर लेना है। इसके अलावा यूनिट 7 और 9 इन यूनिट नंबर 7 और 9 में से आपको 1 पैराग्राफ आएगा और यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 में से आपको 2 पैराग्राफ आएंगे। इस तरह से टोटल आपको 3 पैराग्राफ आने हैं और 3 में से आपने जस्ट 2 अटैम्प्ट करने होंगे। सो अगर आप यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 को ही कर लेते हैं तो आप इजीली इसमें भी क्लियर हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आपको पोइम्स आती हैं, पोइम समरी ऑफ द पोइम्स आती है और साथ में स्टैंजास आते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के साथ। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका 5 मार्क्स का है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 में पोइम्स की समरी प्रिपेयर करते हैं। सो आप भी अगर पोइम की समरी प्रिपेयर कर रहे हैं देन आपके ईजीली आप 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टैंजास करते हैं, स्टैंजास में आपको एक्सप्लेन भी करना होता है और रेफरेंस भी, कॉन्टेक्स्ट भी लिखना होता है तो वो लेंथी हो जाता है। तो इसलिए आपने इसकी सिंपल समरी प्रिपेयर कर लेनी है और आप के ईजीली उसमें 5 मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ईडियम्स आते हैं। 5 ईडियम्स आपने करने होते हैं और उन ईडियम्स को आपने परफॉर्म करना है और उन ईडियम्स के लिए आपने यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 की रिव्यू एक्सरसाइजेस को देखना है और उनके आपने ईडियम्स को प्रिपेयर कर लेना है। आपकी एक्सरसाइज के लास्ट पे ही ईडियम्स भी अवेलेबल हैं, सो आपने उन्हें ही अच्छी तरह से पढ़ लेना है। और उसके बाद है यूनिट नंबर 7, 9 और 11 इनकी रिव्यू में भी आपको ईडियम्स दिए गए हैं, उसमें से भी आपने अच्छी तरह से कर लेना है। इस तरह से आपको 8 टोटल 8 आएंगे। 8 में से आपने जस्ट 5 ईडियम्स को अटैम्प्ट करना होगा और तो आपका ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, आप इसमें इजीली क्लियर कर लेंगे। सो 5 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन होगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें आपको लेटर आएगी, इसमें आपको लेटर, स्टोरी और डायलॉग, ये 3 चीज़ें आएंगी। इन तीनों में से आपकी चॉइस है कि तीनों में से आप एक अटैम्प्ट कर सकें। सो आपको जो इजी लगता है आपने इन तीनों में से उस एक चीज़ की अच्छी तरह से तैयारी करनी है ताकि आप इस क्वेश्चन में पूरे 8 मार्क्स ले सकें। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7।
जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा, आपने उस पैसेज को रीड करना होगा। रीड करने के बाद उसके जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना होगा। आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे उस पैराग्राफ्स के अकॉर्डिंगली। उन 5 क्वेश्चंस को आप जब सॉल्व करोगे तो वो 10 मार्क्स के होंगे और पर क्वेश्चन वो 2 मार्क्स का होगा। सो आपने इसके लिए ग्रामर से हेल्प ले लेनी है, वहाँ से आपने इसकी अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंस इनटू इंग्लिश। आपको 5 जुमले आएंगे जो कि उर्दू में होंगे, आपने उन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। उसके साथ आपको एक टॉपिक आएगा, उस टॉपिक के ऊपर आपने 10 लाइनें लिखनी होंगी। सो ये इन दोनों में आपके पास चॉइस होगी, या तो आप सेंटेंस कर लें या तो आप उस टॉपिक के ऊपर 10 जुमले लिख दें। सो इसमें भी आपको 5 नंबर मिलेंगे इसको करने के। और नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें चेंज दी वॉइस होता है। आपको जो सेंटेंस आएंगे आपने उनकी वॉइस चेंज करनी होगी और ये आपका 5 मार्क्स का होगा। सो ये तो थी इसकी पेयरिंग स्कीम। आई होप सो आपको ये समझ आ गई होगी और साथ ही साथ आपने वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। वीडियो को नहीं लाइक किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब इसके साथ ही मैं आपको एक मॉडल पेपर भी शो करवा देती हूँ ताकि आपको मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके और आपको अंदाज़ा हो सके कि आपने ये किस तरह से करना है। सो यहाँ पे देखें, अब ये है एक मॉडल पेपर जो कि आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बताया था कि आपको फ़र्स्ट जो 5 MCQs हैं वो फॉर्म ऑफ वर्ब्स आएंगी। सो इस तरह से वो आपको आएगा। उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग्स के आपको इस तरह से आएंगे 4 MCQs। नेक्स्ट आपको आएंगे करेक्ट मीनिंग के आपको 5 MCQs आएंगे। फिर आपको करेक्ट ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना होगा, ये आपका ग्रामर से होगा। सो ये इस तरह से आएंगे आपको। और इसके बाद आती है इसकी थ्योरी में आपको इस तरह से सेक्शन में आएगा। ये फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आएंगे आपको टेक्स्ट बुक में से, इनमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने होंगे। नेक्स्ट जो होगा इसी का बी पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है। इसमें आपको 2 प्ले में से 2 क्वेश्चंस आएंगे, इनमें से आपने एक को अटैम्प्ट करना होगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका एक ट्रांसलेशन पैराग्राफ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपने को 3 आएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, ये 3 आएंगे। 3 में से आपने 2 को पहले सिंपल उर्दू में और उसके बाद सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। और इसके बाद है नेक्स्ट आपका समरी, पोइम की समरी आ जाएगी और पोइम की समरी के साथ आपको स्टेंसास आ जाएंगे। इन दोनों में से आपने एक चीज़ प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट है आपका ईडियम्स आएंगे, आपको 8 ईडियम्स आएंगे। आपने उनके सेंटेंस बनाने होंगे, किसी 5 के आपने सेंटेंस बनाने हैं और ये आपका 5 मार्क्स है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको लेटर आता है, स्टोरी और डायलॉग। ये 3 चीज़ें आती हैं, लेकिन आपने इन तीनों में से सिर्फ एक चीज़ अटैम्प्ट करनी होगी। इसके बाद है नेक्स्ट आपका पैसेज आएगा और उससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे। और ये जो आपका क्वेश्चन होगा ये 10 मार्क्स का होगा। आपने इसके अकॉर्डिंगली उसे रीड करना है पहले पैरे को और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ट्रांसलेशन करनी है। आपको उर्दू में कुछ सेंटेंस लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, इसे आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। इसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 8 जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कन्वर्ट करना होता है और उसके साथ जो इसका आपको चॉइस में दिया जाता है, आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर आपने सेंटेंस लिखने होते हैं, 10 सेंटेंस। सो आप ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्रांसलेशन को सिलेक्ट करते हैं। अगर आप ट्रांसलेशन को सिलेक्ट करते तो आप वो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप डिफरेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है लास्ट आपका चेंज दी वॉइस और ये आपका 5 मार्क्स का होता है। सो आई होप सो आपको मॉडल पेपर से मज़ीद समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं से कुछ समझ नहीं आए या आप कुछ पूछना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।